उत्तराखंड का रहने वाला एक लड़का अब राजधानी दिल्ली में जाता है। उसके बाद नौकरी की तलाश में होता है। उसको नौकरी मिल भी जाती है। अब जैसे ही वो फ्री होता था तो फेसबुक के पन्ने दर पन्ने पलटता रहता है। उसके बाद एक उसकी फेसबुक फ्रेंड बनती है जो कि पश्चिम बंगाल से, दार्जिलिंग से होती है। अब उसके बाद उनकी बातचीत होती है, लेकिन जैसे जैसे उनकी नज़दीकियाँ बढ़ती हैं, अब वो लड़की एक दिन उसको नौकरी का बहाने से अब दिल्ली बुला लेता है अपने पास। उसके बाद वहीं पे हो जाता है क्राइम। लेकिन आज की ये कहानी, तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रवि शर्मा हाजिर हूँ एक और क्राइम की कहानी को लेकर। लेकिन आज की क्राइम की कहानी राजधानी दिल्ली की। दरअसल इसी दिल्ली में अब उत्तराखंड का रहने वाला एक लड़का जिसकी उम्र 28 साल होती है, नाम पारस होता है। अब पारस अब दिल्ली के लिए रवाना होता है। अब नौकरी की तलाश में दिल्ली पहुंच जाता है, लेकिन राजधानी दिल्ली में इधर से उधर नौकरी के लिए भटकता है। उसके बाद उसको एक होटल में बतौर कुक की नौकरी मिलती है। अब होटल में जो भी खाना बनाना होता था, जो भी अब फिर सब्जी बनानी होती थी, वो सब उसका काम होता है। लेकिन उस काम से अलावा जब भी वो फ्री होता था अपने कमरे पे जाता था। अब वहाँ पे वो अब फेसबुक चलाता है। अब उसका टाइम पास नहीं होता, अकेला होता है। अब उस फेसबुक के पन्ने दर पन्ने पलटता रहता है। लेकिन एक दिन उसके पास एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देता है। अब दार्जिलिंग की रहने वाली वो लड़की उसके पास जैसे ही फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, उसके बाद अगले दिन वो एक्सेप्ट कर लेती है। अब उनकी दोस्ती होती है। अब कुछ इधर से मैसेज आते हैं, कुछ उधर से मैसेज आते हैं। लेकिन मैसेज से अब जैसे ही एक दूसरे के फ़ोन नंबर देते हैं और व्हाट्सएप चैट होती है और फिर फ़ोन पे बातें होती हैं। लेकिन ऐसे कुछ वक्त बीतता है। अब लड़की, अब उसको नौकरी की ज़रूरत होती है। लड़की अब दिल्ली में आकर के नौकरी करना चाहती थी। लेकिन जो ये लड़का है पारस, ये कहता है मैं तुम्हारे को अब अच्छी सी कोई नौकरी दिला दूंगा और तुम यहाँ आ जाओ। लेकिन वो वहाँ से जैसे ही अब चलती है, अब इसकी जो दोस्ती इससे थी पारस से, अब इसके विश्वास पे वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग से वो चल पड़ती है। उसके बाद अब यहाँ पे आ जाती है। यहाँ पे आने के बाद अब इसके साथ रहती है। इसके साथ रहने के बाद ये शुरुआत में तो कहते हैं ठीक है, अब जैसे ही कोई जॉब आती है उसके बाद मैं अच्छी सी जॉब देख करके तुमको दिला दूंगा। अब लड़की, अब उसको ये था कि जिस हिसाब से अब जो राजधानी दिल्ली में मैं काम करूंगी तो अच्छा पैसा कमाऊंगी और फिर घर पे भेज दिया करूंगी। उसके बाद जैसे जैसे समय बीतता है उसी हिसाब से अब ये एक दूसरे की नज़दीक कितनी आ जाती है। एक दूसरे से दोस्ती के अलावा ये प्यार करते हैं। अब जैसे ही प्यार परवान चढ़ता है, अब एक दूसरे से संबंध बनाते हैं। अब ये सिलसिला शुरू हो जाता है। उसके बाद जैसे जैसे वक्त बीतता है उसी हिसाब से अब दिन बीतते हैं, महीने बीतते हैं। लेकिन कुछ महीने बीतते हैं, जैसे ही कुछ 3 से 4 महीने होते हैं, अब एक दिन लड़की जो पारस होता है, अब पारस से कहती है मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। लेकिन अब जो पारस ने शुरुआत में तो ये सब अच्छा लगा कि दोस्ती हो गई, उसके बाद इसके साथ नज़दीकियाँ हो गई और संबंध बनाते थे। लेकिन अब जैसे ही बात शादी की आती है उसके बाद इसके मन में ये लगा कि ये सब ठीक नहीं है। उसके बाद लड़की को साफ साफ मना कर देता है। अब ये बोलता है मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। उसके बाद इस चीज़ को लेकर इनके बीच अब कवा सुनाई हो जाती है। अब इनके बीच तू में रहने लगती है। लेकिन अब पारस सोचता है कि मैं फंस गया। अब पारस इस लड़की से दूरी बनाने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की इस पे दबाव बनाती है शादी का। अब जो जनवरी का महीना है, इसी में अब इनकी बात बिगड़ जाती है। लेकिन एक दिन लड़की जैसे ही इससे कहती है शादी करूंगी तो मैं तुमसे करूंगी, अब जो पारस होता है उसको इतना गुस्सा आता है, इसके साथ मारपीट करता है। लेकिन उसका मन यही नहीं भरता, इसके साथ पहले संबंध बनाता है, उसके बाद मारपीट करता रहता है। उसके बाद अब जैसे ही मारपीट करता है, अब हाथ में रोड उठाता है और रोड से इसकी मारपीट करता है। अब इसको बुरी तरह से इसके चोट मारता है। उसके बाद उसका मन यही नहीं भरता, लेकिन जो गैस के ऊपर अब दाल खोल रही थी, उबल रही थी, अब उसको उठाता है। अब कुकर से सीधा इसके ऊपर वो दाल डाल देता है और जो इसकी दाल से अब इसके सिर पे गिरती है और हाथ पे गिरती है, अब बुरी तरह से झुलस जाती है, इसका चेहरा झुलस जाता है। लेकिन इतनी चोट लगने के बाद फिर जैसे ही दाल डाल देता है और ये सब करके वहाँ से वो भाग जाता है। अब जैसे ही यहाँ से अब कमरे के अंदर से चीख पुकार मचती है। अब लड़की जो वहाँ पे सिसक रही है, तड़प रही है। उसके बाद अब कोई पुलिस को फ़ोन करता है। अब पुलिस के पास फ़ोन जाता है, तभी वो पुलिस अब वहाँ पे पीसीआर आती है और फिर पीसीआर आने के बाद अब देखती है। लेकिन शुरुआत में तो लोगों को ये लगा कि ये पति पत्नी है। अब किसी को ये शक नहीं होता था क्योंकि आस पड़ोस का मामला है।
अब ये हो सकता है पति पत्नी हो, क्योंकि अब जो 3 से 4 महीने से रह रहे हैं, लेकिन अचानक जो झगड़ा हुआ तो किसी ने इसके पास फ़ोन किया, पुलिस के पास, और फिर पुलिस वहाँ पे आई और फिर उस लड़की से शुरुआत में पूछा कि कैसे क्या हुआ। उसके बाद उसने सब पुलिस के सामने सब बताया, लेकिन उससे पहले पुलिस उसको अब एम्स मेडिकल पहुंचा देती है। एम्स में पहुंचाने के बाद वहाँ बयान दर्ज कराती है। अब ये लड़की बताती है ये पारस उत्तराखंड का रहने वाला है, जिसकी उम्र 28 साल होती है। अब लड़की ये सब बताने के बाद अब ये कहती है मेरे को अब फेसबुक से दोस्ती हुई थी और फेसबुक से ही हम एक दूसरे के संपर्क में आए थे और इसने मेरे से नौकरी दिलाने का वादा किया था। अब उसी व्याप पे मेरे को वहाँ से बुलाया था कि मैं तेरे को नौकरी दिला दूंगा। अब मेरे को पैसों की ज़रूरत थी और मैं काम की सिलसिले में यहाँ पे दिल्ली में आई थी, और फिर यहाँ पे आने के बाद इससे नज़दीकियाँ बढ़ती हैं और ये मेरे साथ संबंध बनाया करता था, रेप किया करता था। अब जैसे ये बात कहती है, लेकिन अब ये कहती है 3 से 4 महीने तक ये मेरे साथ रेप करता रहा और उसके बाद मैं इसे शादी की कहती हूँ तो फिर इस शादी को इनकार कर देता है और फिर लड़ाई झगड़े करता है। लड़की ने जो बताया 30 जनवरी 2024 को अब उसके साथ मारपीट हुई और फिर अब पुलिस के सामने सारी बातें बताई कि इसने मेरे साथ मारपीट की और बुरी तरह से मेरे को मारा। उसके बाद लड़की के जो चोट के निशान है वो 20 चोट के निशान होते हैं। बुरी तरह से इसको पीटा और उसके बाद जो खोलती दाल इसके ऊपर डाल दी। अब जिस तरह से उसको बुरी तरह से बिल्कुल झुलस गई लड़की। अब पुलिस गंभीर धाराओं में अब पारस के खिलाफ मामला दर्ज कर लेती है। अब वो अलग अलग पुलिस मामला दर्ज करती है अलग अलग धाराओं में, 323, 376 और 377। इन धाराओं में, जो कि गंभीर धाराओं में, मामला पुलिस दर्ज करती है और आरोपी की तलाश में जुट जाती है। लेकिन ये कहानी सुनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। ये कहानी सुनाने का मतलब आप सतर्क रहें, सावधान रहें। तो कैसी लगी आज की कहानी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।